एक अपनी इस जमीन का एक घोट पानी पिया, मेरा गला भी जो है कि जो बैठ गया ना वो खड़ा भी हो गया। एक जब गला खड़ा हो गया तो एक रुझान भी आ गया कि भाजपा परिवार का झंडा भी खड़ा होएगा, और झंडा भी न्यू खड़ा नहीं होएगा, झंडा खड़ा होगा छत्तीस बिरादरी के प्यार और सहयोग से, है क्या नहीं? कि जब तक छत्तीस बिरादरी का प्यार नहीं मिलेगा तब तक झंडा कैसे बुलंद होगा, और जब तक झंडा बुलंद नहीं होगा तब तक काम कैसे चलेगा? यही है ना बात। अब उसके लिए तो हमें सबका साथ चाहिए। मोदी जी ने भी यही कहा है कि सबका साथ, सबका प्रयास, सबका विकास और सबका प्यार भी चाहिए। बिना प्यार के तो कोई काम हो नहीं सकता। और प्यार की परिभाषा जो 2014 से पहले वाले थे ना, वो आज प्यार के लिए तरस रहे हैं ना, और सारे हथकंडे अपना लिए। देश को लेकर के भी प्रधानमंत्री वाले भी सपने वो अपने संजोए के रह के वो सारे के सारे आपने जो है कि साफ कर दिए। ये भी न्यू लग रहा है कि हरियाणा में कहीं कहने की मेरे को बात याद है रही भागते की लगोटी वाली कि भाई हरियाणा की तरफ भी जोर अजमा ले, कि कहीं हरियाणा की तरफ मिल जाए तो उनका जो या सपना है वो भी उनके हाथ से जा रहा है। अब बात आगे रखने से पहले तो मेरे को यहाँ इस जमीन पर आने का जो मौका दिया और इतना भव्य स्वागत किया, इतना मान सम्मान दिया, ऐसे मेरे गांव के जो बड़े बुजुर्ग हैं और मेरे गांव के जो बड़े सरपंच, मेरे बड़े भाई रमेश जी, रणधीर शर्मा जी, मास्टर धर्मवीर जी, जय सिंह जी, रामफल जी, जय भगवान जी, राजेंद्र जी, सोनू जी, सतवीर जी, वेद जी, नसीब जी, नरवीर जी, मेरे बड़े बुजुर्ग, नौजवान साथी और पाछे मेरी माँ, आप सबके चरणों में मेरी राम राम। मन्नी भाई में ये तुम्हारे साथ मन्नी भाई मेरे साथ ही रहता है, जड़े में जब मैं खड़ा मिले कंधे से कंधा मिला करके साथ चले, ऐसा मेरा भाई मेरे साथ है। और जो आज सबसे पहले जो अगुवाई करी, आज तो जो है कि हरियाणवी संस्कृति छोड़ करके जो है युवा कहने युवा अवस्था में आगे थे, ऐसे जो कि पद्म श्री महावीर गुड्डू जी मेरे हिसाब से अपना काम करके जो है कि आगे का काम जो है कि पकड़ने चले गए गाँव में, जाली है ना। और मेरे को जो सवेरे से जो मेरे साथ में चले हुए ऐसे मेरे बड़े भाई कृष्ण जी, जिन्होंने आज की जो है कि रूपरेखा रखी है। इसी बीच में जो मेरे पिता तुल्य धर्मेंद्र पडाना जी, मेरे बड़े भाई रूप में विष्णु चैरवन जी और सुखदेव बुआना जी, आनंद शर्मा जी, दिनेश यादव जी, मुकेश बुआना जी, कृष्ण सरपंच जी, दीपक अहलावत जी, गंगा प्रसाद जी, मीरू शर्मा जी। हरियाणा के अंदर विधानसभा का इलेक्शन चालू हो लिया, और विधानसभा का इलेक्शन जो है कि हरियाणा में जो है कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक चीज बोली है कि आपने हरियाणा के अंदर फिर से भाजपा की सरकार लानी है। ये मैंने नहीं बता दो कि भाजपा की सरकार आ रही है या नहीं आ रही, पहले तो इसमें बता दो। आप बात करें आ रही है ना, जी भाजपा की सरकार आ रही है, क्योंकि समय की थोड़ी सी गरिमा है इसलिए मैं थोड़ा सा शॉर्ट करूंगा, बाकी का फिर मेरी तरफ कृष्ण भाई देखेगा कि भाई थोड़ा सा घड़ी की तरफ इशारा करेगा भाई कम कर दे, और रही बच्ची का समझेगा आनंद भाई कर देगा, वो जो कहते भाई थोड़ा छोटा कर दे, क्योंकि जब मेरा जी करता है तो मैं खुल के बोल देता हूँ। थोड़ा गला भी साथ नहीं दे रहा है और थोड़ा सा लेट भी हो रहे हैं। ऊपर तो आपने प्रधानमंत्री जी बना दिया और उन्होंने कह दिया कि हरियाणा में तीसरी बार जो है कि भारत की हरियाणा के अंदर जो है कि भाजपा की सरकार चाहिए, और जब तारे ने भरोसा है इस बात का कि हरियाणा में तीसरी बार भी जो है कि भाजपा की सरकार बन रही है, तो फिर मुख्यमंत्री जिन्होंने 52 दिन का जो कार्यकाल संभाला, उन्होंने 52 दिन के अंदर किस तरह से काम करा, उससे खुश हो के नहीं हो? खुश हो ना? उसने दोबारा से बनाओगे, बनाने के लिए कुछ करना पड़ेगा। वोट दोगे ना? ये वोट भी बता दो किस पे दोगे। कमल का फूल खिलाओगे ना, और कमल का फूल है तीसरे नंबर पे। अब मैं देखो हंसी हंसी में सारी बात कह देता हूँ, अगर हंसी का माहौल बनाओगे तो मेरी भी जो स्ट्रेस है वो कम हो जाएगी।
क्योंकि मैं चाहता हूँ कि जो काम प्यार से हो सकता है, हंस के हो सकता है, वो काम जो है कि दुखी होकर के नहीं हो सकता। और टुकड़े रोने वाले बीच में आए हैं कि नहीं आए हैं? रोन धोने वाली पार्टी आ ली है ना। और सारे के जगह सारे न्यू गए कि भाई हमारे साथ में इतना बुरा हो लिया। कोई कुछ कह दे, कोई कुछ कह दे, लेकिन कोई यह नहीं कहता है कि जो 1,84,000 परिवार जिसका इंतजार कर रहे हैं हम उस पे काम करेंगे। कोई कहता है? सबसे पहले तो मैं वही बता देता हूँ कि मैं यहाँ मेरे शीर्ष नेतृत्व का सबसे पहले तो आभार व्यक्त करता हूँ। और मेरे जो अंकल है ना महावीर गुड्डू जी, और पाछे जो है कि बात करने में बिजी है, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ रहा है कि आड़े जो है कि उनका बेटा जो है कि भाषण दे रहा है। 3 बार तो नाम ले दिया क्योंकि वो अपनी मस्ती में मस्त है, क्योंकि लड्डू इतने ज्यादा बट रहे हैं। उनका जो है कि डाइजेशन जो है कि बात करने से गाना गाने से जो है सबसे पहले हुए। और सारी बात तो मेरे अंकल ने सारी बात ने तो आपने बता भी दी है कि मेरे को यहाँ आपके बीच में एक सेवादार बना करके भेजा है। और रही बात है जिन्होंने अब तक 20 साल के अंदर जो जेब भरी है ना, ये मैं आपके बीच में मैं कह देता हूँ, ज्यादा तो कहता नहीं, इशारा काफी है। जितनी उन्होंने जेब भरी है, सारी की सारी जेब से पैसा जो भी है सारा का सारा बाहर आ जाना है। और जैसे ही बाहर आएगा मेरे जुलाना परिवार के एक एक सदस्य के लिए वो काम आएगा। मेरे इस जुलाना विधानसभा के परिवार जो एक सपना सजोए बैठे हैं और झूठ की बातें बोल करके रो धो करके नए नए जो की रुझान बनाते हैं, और जिस चीज को लेकर के पिछले 20 साल से जो परेशान कर रखा है, हर इलेक्शन में नए नए एजेंडे लेकर के आ जाते हैं और सारे के सारे एजेंडा सिर्फ एक केंद्र बिंदु पे आकर के रुक जाते हैं, मैं मेरा परिवार पे आकर के रुक जाते हैं। लेकिन मैं आपके बीच में आज नीम के पेड़ के नीचे ये एक ऐलान कर देता हूँ कि मैं यहाँ आया हूँ तो 1,84,000 परिवार के केंद्र बिंदु के लिए आया हूँ, ना कि मैं अपने परिवार के केंद्र बिंदु के लिए हूँ। खुला खुला फिर बैठ जाएगा, यदि गर्म हो रहा तो गर्म हो जाने दो। तो सीधी सी बात है। हाँ, अब जैसा मिल जाए मैं पी ले हूँ, बाकी का आगे ध्यान रखूंगा बिल्कुल। इनका मैं वही कह रहा हूँ, अभी गर्म हो गया तो इसको बोलने दो, नहीं तो बैठ जाएगा फिर से। अब आगे की बात कर लेते हैं। मैं हूँ 1,84,000, जो मेरा सपना 1,84,000 मेरा केंद्र बिंदु है। और उसको काम करने के लिए अगर मेरे को यह फैक्ट्री लाने के लिए मौका मिला, क्योंकि यहाँ ऑलरेडी एक जो है कि 3800 एकड़ के अंदर जो है कि इंडस्ट्रियों का जो प्लान कर रखा है, चाहे मेरे को हरियाणा सरकार से गुहार लगानी पड़े या भारत सरकार से गुहार लगानी पड़े या आप सभी से जो सक्षम उनसे गुहार लगानी पड़े। नहीं तो कल मैंने एक अपने समाज के संगठित लोगों से मैंने अपनी बात भी रखी, उन्होंने सहमति भी जताई कि आने वाले समय के अंदर मैंने 20 दिन की मोहलत मांगी है कि सिर्फ आप मेरे को 20 दिन दे दो। आप जो भी अपना बिजनेस के लिए जो भी आप प्लान बना रहे हो उसे 20 दिन के लिए रोक दो और अपने बेटे पे एक बार विश्वास कर दो कि आपके इस सपनों का जो जुलाना है उसको पूरा करके रहेगा। और रही बात है आगे चीजों को लेकर के, मेरी मां पीछे खड़ी है, मैं तो आपने नो भी बता दे कि जो हमारे जो मुख्यमंत्री उन्होंने 2 दिन पहले घोषणा पत्र जारी करा है अपने इलेक्शनों के लिए कि 2,100 रुपए 2,100 रुपए आपके लिए अनुदान राशि जो घरा को मजबूत करने के लिए भी उन्होंने काम करा है। और जितने भी मेरे यहाँ जो युवा भाई है ना, उनके लिए 2 लाख सरकारी नौकरियों की भी घोषणा कर दी है। और उसको देख करके जो विपक्षी है, जो मुंगेरी लाल के जो सपने देखने लग रहे हैं, उन्होंने भी अपनी अपनी घोषणा चालू कर दी है। मेरे चेयरमैन भाई ने वो घोषणा भी बता दी है कि 50 वोट तो 1 नौकरी लो। आपने इस बात से सहमत हो कि कोई बंदा आकर के जो मेरे भाई मेहनत कर रहा है, दिन रात मेहनत कर रहा है, उसका हक अपनी जेब में डाल ले। और अभी आपने कुछ दिन पहले भी देखा भर्ती रोको गैंग ने जो 25,000 जो नौकरियां आने वाली वो भी जाकर के सुप्रीम कोर्ट में स्टे लगवा दी। एक तो वह पार्टी है, दूसरी पार्टी वो है जो कह रही है कि 50 वोट बनने दे थारे में, तो हमने जो कि एक एक जो कि सरकारी नौकरी बांटे। या आपने वह सरकार चाहिए जो या कहती है बिन पर्ची बिन खर्ची, तम जो है कि अपनी काबिलियत के हिसाब से तम नौकरी लगोगे, थारे और नौकरी के बीच में कोई नहीं आएगा, जो मेरिट लाएगा उसकी नौकरी पक्की। आप बता दो कौन सी सरकार चाहिए। एक वो मुख्यमंत्री है जो परिवारवाद, जातिवाद, क्षेत्रवाद पे काम करता है। और क्षेत्रवाद की अगर मैं बात करूं 10 साल पहले की,
तो जींद जो अपना जिला है सबसे पाछे रखा है, बाकी 82 जिलों में 22 जिलों में थे, रखा है या नहीं रखा। और जैसे ही 10 साल की सरकार आई है आपके बीच में, जींद जिले के अंदर 8 नेशनल हाईवेज निकाल दिए। कोई क्षेत्रवाद की बात करी है उन्होंने? मेरे हिसाब से तो कोई क्षेत्रवाद की बात ना करी। ये भाजपा परिवार वो परिवार है जो सबको साथ में लेकर के चलता है। इस बात से अगर आप सहमत हैं, मैंने बताओ पहले हरियाणा में मुख्यमंत्री किसने बनाओगे? नायब सैनी ने। खुश हो उससे? अब जब युवाओं की सरकार चल रही है और जुलाना ने 5-6 छोड़ोगे, पक्की बात है। तो होने वाली जो है पकाएंगे, उसकी बातों में तो नहीं आओगे। अगर नहीं आओगे तो जुलाना में क्या करोगे? कमल का फूल दबाएंगे। भाई मैंने ने छोड़ दे, कमल के फूल ने पकड़ ले। भाई मैं तो प्रत्याशी हो कोई ना, मैं तो साची बात बता दूं, कमल के फूल का प्रत्याशी यहाँ 1,84,000 परिवार है, ना कि कैप्टन योगेश कुमार है। मैं आपको बता देता हूँ, जब सारे के सारे खड़े हो जाएंगे और जो है कि भाजपा का प्रत्याशी बन जाएंगे, तो मैंने न्यू बता दो कि डर और फिक्र किस बात की है? क्योंकि यहाँ जुलाना में कमल का फूल खिल रहा है। और अभी तो आज 7वां दिन है। आज जो है गांव के दौरे का 7वां दिन है और 7वां दिन आज पूरा भी हो जाएगा शाम तक। और उनसे मैंने यह कह दिया, जो खुशियां मना रहे थे ना 10 तारीख ने, भाई जमा कच्चा बालक भेज दिया, उनको मैं जवाब दे देता हूँ सारी सोशल मीडिया के जरिए कि उनकी वो थी वो गलतफहमी। दिखने में उम्र में थोड़ा सा कम हो, 35 साल, दिखने में थोड़ा सा हाइट मेरी छोटी है, लेकिन एक बात बता देता हूँ, छोटा हूँ लेकिन धमाका पूरा करके मानूंगा, ये बता देता हूँ। एक बात मैंने कह रही है कि अब तो रुझान है, और रुझान में क्या आगे जा लिया है कि भाजपा कंपटीशन के भी आगे जा चुकी है। और जो अपने न्यू कहा करिए तो हमारी पक्की है, वो कंपटीशन थे, हमने कंपटीशन से बाहर भी कर दिए ना। एक न्यू के में है लोग बाग सारे के सारे कि भाई दिन रोज ग्राफ घटे है और भाजपा का ग्राफ बढ़ा है। इस जब बदल लग रहा है, माहौल बनने लग रहा है, तो एक काम और करना पड़ेगा भाई कि इलेक्शन है 5 तारीख का, है कि नहीं है? कोई घाट बात तो नहीं हुई डेट में, पक्की याद है। और कमल का फूल किस पे है? 3रे नंबर पे। अब जब सारी चीजें 3रे नंबर पे है और तीसरी बार भाजपा दे मैं वही तो कह रहा हूँ, चलन देनी। अब 3रे नंबर पे भाजपा का कमल का फूल है और तीसरी बार दावेदारी सरकार बनाने की है और सेंटर में भी तीसरी बार बढ़ चुकी है। भाई सौभाग्य की बात है कि गणित भी जमा कसूता बैठा हुआ है। ये बात न्यू है कि जो मुंगेरी लाल के जो सपने हैं